नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है उसके बारे में। जैसे कि सूत्र होता है sin 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 45 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू कितना होगा, sec 30 का वैल्यू कितना होगा। तो ये सब मान जो है इसे निकालना सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है से इस वैल्यू को याद नहीं करना पड़ेगा, पूरे देखने के बाद आपको पूरे दिमाग में जो है से कांसेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है? तो वीडियो को पूरे देखिए, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है? देखिए। अगर यहाँ से आपको अगर ये पूरे चार्ट जो है से अच्छी तरह से याद हो जाता है, ठीक है? तो पूरे त्रिकोणमिति में कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है? देखिए इसको कैसे हल किया जाता है, मतलब कैसे इसको निकालेंगे ट्रिक को, देखिए अब। पहला काम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना है, एक बॉक्स बनाएँगे। ऐसे करके एक बॉक्स को बनाना है और उसके बाद इसमें क्या है, ये देख लीजिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर बॉक्स को बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है? ध्यान से देखिए क्या करना है। कितने हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा यहाँ से। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से इसको निकालना है। निकालने के बाद जब त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से हमने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है? बॉक्स बनाने के बाद इसमें ये होता है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा, इसमें 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, इससे लिखते हैं। देखिए, इससे ये हो जाएगा इसमें 0 डिग्री, उसके बाद होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद होता है मेरे भाई 90 डिग्री, ठीक है? अनुपात कितने होते हैं? तो इसका होता है 6। पहला हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा, ठीक है? sin, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या? cos, थीटा नहीं लिखिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इसका दिया गया है, ठीक है? ये जो है थीटा का ही वैल्यू है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा cos के बाद होता है क्या? tan, उसके बाद हो जाएगा क्या यहाँ पर? उसको देख लीजिए, ये हो जाएगा cosec, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर sec, उसके बाद tan का उल्टा क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा cot, ठीक है? इस तरह से जो है सो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cosec हो गया, sec हो गया और cot हो गया। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 होते हैं, ठीक है? अब यहाँ से हम यहाँ लिख करके याद नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ हम निकालने का ट्रिक बताएँगे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे sin 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 30 का वैल्यू कैसे निकालकर और कितना होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। बस सिर्फ एक लाइन को निकालना है, बाकी अपने आप याद होते चला जाएगा। ठीक है? आइए शुरू करते हैं, देखिए। देखिए यहाँ से करना क्या है, कैसे निकालना है उसको समझिए। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बड़ा ही ईज़ी और आसान है। इसको सिम्प्लीफाई करना है। जैसे कि हम ऊपर क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं ऊपर का 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके संख्या को ले लेना है अपना मन से। 0 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 करके ऐसे लेना है, ठीक है? अब क्या करना है, इसके हर में सबको 2 से भाग कर देना है। यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, इसको भी 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग और इसको भी 2 से भाग। सब के सबको 2 से भाग कर देना है, ठीक है? आगे देखिए आप। अब क्या करना है, जब 2 से हमने यहाँ पर भाग कर दिया, ठीक है? जैसे ही 2 से हम इसको भाग करेंगे, अब उसके बाद करना है ऊपर से इसका ऊपर वाला को सिर्फ रूट लगा देना है, ठीक है? ऊपर वाला को रूट लगा देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रूट लगा देंगे, नीचे वाला को सेम टू सेम छोड़ देना है। इसका रूट करना है, इसका भी रूट करना है और इसका भी रूट करना है, ठीक है? देखिए, अब हम इसको मान को अलग निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, उसको देखिए कैसे निकलता है। रूट 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है? और नीचे में क्या है? 2 है
और 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऊपर 0 है और नीचे 2 है, इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी मेरे भाई इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसका क्या है? रूट अंडर 1 है, तो रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? रूट 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 1 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं ना? यानी कि रूट के अंदर जो भी मान 2 बार है, उसको बाहर 1 बार निकाला जाता है। यानी 2 जो है सॉरी 1 जो है से 2 बार है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 1 को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है? तो 1 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? टोटल वहाँ पर लिखा गया है क्या? रूट अंडर 1 बटा में 2 है। ठीक है? तो रूट 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और नीचे वाला में तो कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा क्या? 2। यानी इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 बटा 2 आ जाएगा। यानी जो है इसको हल करने के बाद क्या आ रहा है? 1 बटा 2 आ रहा है। ठीक है? अब इसको देख लीजिए। इसको जब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए है क्या पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि रूट अंडर 2 और बटा में क्या है? 2 है। रूट अंडर 2 और बटे में 2 है। अब देखिए कि क्या है रूट 2 जो है, ये रूट 2 जो है, इस रूट 2 में ये यहाँ 2 लिखा गया है। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू में रूट 2, क्योंकि 1 2 जो होता है उसमें केवल रूट 2 ही 2 बार होता है। ठीक है? एक सिंप्लीफाई 2 लिखा गया है, इसमें रूट अंडर 2 जो है से 2 बार होता है। ठीक है? तो ये वाला से अगर इसको हम 2 बार लिखते हैं रूट 2 इंटू में रूट 2, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा नीचे। यानी कि ऊपर बच जाएगा क्या? 1 और नीचे बच जाएगा एगो रूट 2। ठीक है? तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि 1 बटा में रूट अंडर 2। ठीक है? ऐसे करके इसको निकाल लेना है। ये 2 है। अब देख लीजिए, अब क्या है ये इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, रूट 3 का वर्गमूल होता नहीं है। अब नहीं होता है तो इसका वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का तो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 2 है, अलग संख्या है। तो इसको नीचे नहीं हम काट सकते हैं, ना इसको इधर-उधर कर सकते हैं। ठीक है? जो है उतना ही प्रूफ को रहना पड़ेगा, मतलब रूट 3 बटा 2 ही रहेगा। ठीक है? मतलब साइन 60 का मान रहेगा कितना? रूट 3 बटा 2 ही रहेगा। ठीक है? ऐसे करना है। अब इसको देख लीजिए, इसको जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा उसको देखिए। यहाँ पर कितना है? रूट अंडर का 4 है और बट्टे में 2 है जी। अब यहाँ पर क्या करना है कि रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और नीचे में क्या है? 2 है। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है से हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है? अब देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से एक को निकालना है। जैसे साइन का आप अगर पूरा निकालना सीख गए हैं, तो बाकी को निकालना बिल्कुल आसान है। ठीक है? बाकी को या इस लाइन को अगर आप याद रख लिए, ठीक है? तो इसके नीचे वाला को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सिर्फ़ इसको याद रखना है। अब यहाँ वैल्यू कैसे हो गया उसको देख लीजिए एक बार। क्या हो गया? साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया? तो यहाँ 0 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? तो 1/2 हो गया। इस तरह से साइन 45 का वैल्यू क्या होगा? तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से साइन 60 का वैल्यू तो √3/2। साइन 90 का वैल्यू तो यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? ऐसे करके जो है सो इसको हल करना है। अब देखिए इस साइन की मदद से इस कॉस को हम बारीकी आसान तरीका से निकाल लेंगे। ठीक है? देखिए, इसमें बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने वाली बात कुछ भी नहीं है। एकदम बिल्कुल दिमाग का यूज़ नहीं करना है, बस इसका इसमें से देख के इसको लिख देना है। देखिए, क्या करना है? अब यहाँ पर हम करेंगे कि कॉस को लिखना है तो क्या करना है? इसी का उल्टा होता है कॉस। जैसे यहाँ पर इसको पीछे से लिख देंगे। ये 90 है, ये हो जाएगा 0 का वैल्यू। ये जो 60 है, ये हो जाएगा इसका 30 का वैल्यू। ये जो 0 है, ये हो जाएगा 90 का वैल्यू। ऐसे करके ये पलट जाएगा। ठीक है? जैसे कॉस का लिखना है तो साइन 90 वाला वैल्यू को इसको लिख दीजिए। साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू। ठीक है जी। ऐसे करके ही होता है। अब जो है सो ये 60 वाला आ जाएगा 30 वाला में, 60 वाला को लिख दीजिए 30 वाला के साथ, ठीक है?
और ये नहीं बदलेगा, ये 45 वाला खुद रहता ही है। अब ये वाला चला जाएगा इसके साथ 1/2 और यहाँ 0 है तो ये आ जाएगा यहाँ। देख लीजिए कितना आसान है। बिल्कुल ईज़ी है। देखिए, हमने बताया सिर्फ़ एक लाइन को ही आपको याद रखना है, बस ये वाला लाइन अगर आपको याद है, तो इस तरह से पूरी लाइन को आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद वाला लाइन जो है वो भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, बस देखते रहिए। यह tan का निकालना है, tan का इससे भी आसान है। क्या करना है बस उसको देखिए। हम इसको हटाते हैं। जैसे tan का अगर निकालना है तो देखिए क्या करना है। tan के लिए एक मेरे भाई सूत्र होता है, tan के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है उसको देखिए। tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है क्या? sin थीटा और बटा में होता है cos थीटा। sin थीटा बटा में cos थीटा। ये फ़ॉर्मूला आगे चल के आपको पढ़ना ही है। ठीक है? और यहाँ इस फ़ॉर्मूला को देख कर के क्या समझ में आया उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पर tan थीटा लिखा गया, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है? अब देखिए कि tan थीटा जो है ये sin बटा cos है, मतलब sin ऊपर है cos नीचे है। ऐसा दिख रहा है क्या? sin बटा cos, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर sin थीटा में cos थीटा से अगर भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? tan का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? बस वही करना है। तो देखिए यहाँ पर sin का वैल्यू क्या है? ऊपर रखिए 0 बटे में cos, तो cos का वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो लीजिए 0 में किसी संख्या से भाग दे रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब tan 0 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। इस तरह से tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब अगर tan 30 का निकालना है तो क्या करना है जी? ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग कर दीजिए, मतलब 1/2 को भाग करना है किससे? तो √3/2 से। अब इसको हल कीजिए 1/2 और ये जो है √3/2 इसके भाग में है तो ये पलट जाएगा। अगर इसको गुणा में करना है तो 2 ऊपर और √3 कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है? आगे देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बच गया है 1 में √3 ये जो है सो हो जाएगा tan 30 का वैल्यू। ठीक निकल रहा है जी। अब यहाँ आ जाएगा 1 में √3 बस ऐसे करके ही तो निकालना है। अगला देखिए, अगला क्या है 45 का 1/√2 और 1/√2 को जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा उसको भी देख लीजिए। यहाँ है 1/√2 और इसके नीचे लगाना है फिर से 1/√2। ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू है, एक दूसरे को भाग देना है तो देखिए 1 बटा आ जाएगा √2 भाग देना है, सॉरी भाग में है तो इसको पलट कर गुणा में लिखेंगे तो √2 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा। सब कट-कुट करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इससे ये गया मतलब क्या बचा है? 1 बचा है। tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है? ऐसे करके निकालना है। बस देखिए से 60 वाला को देख लीजिए अब। √3/2 है। √3/2 है, अब इसको क्या करते हैं भाग दे डायरेक्ट पलट के गुणा कर देते हैं, 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे है। इससे इसको काटेंगे तो क्या बच गया √3/1 और किसी भी संख्या के नीचे 1 रहने से उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 ही होता है। आप मिलाते जाइए कि बुक में मिलाइए कितना-कितना हो रहा है। अब देखिए क्या करना है? अगला है क्या? 0 को 1 में 0 से भाग देना है। 1 में 0 से भाग देना है, जैसे 1 है। अब इसमें 0 से भाग देंगे। ये जो है से क्या आने वाला है उस पर दिमाग लगाइए देखिए। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, ठीक है? तो वो जो है से अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए इसको हिंदी में अपरिभाषित बुक में लिखा गया है क्योंकि इसमें मैथ में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? यहाँ पर ये जो है से ये हो जाएगा अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं इस तरह से लिखा होगा। ठीक है? तो ये जो है सो हो जाएगा क्या अनडिफाइंड। ठीक है? अपरिभाषित है, इसमें मैथ में इसका कोई वैल्यू नहीं है। 0 में किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। ठीक है? अपरिभाषित हो जाता है। इस तरह से जो है से tan का भी मान निकल गया। ठीक है? अब क्या है, अब 3 जो है से यहाँ पर निकल गया है, 3 जो है से बच गया है। ठीक है? देखिए, ठीक बिल्कुल इसी तरह से ईज़ी तरीका से इस तीनों को भी निकाल लेंगे और इसके निकालने का तरीका और भी ईज़ी है, बिल्कुल ईज़ी है। ठीक है? जैसे यहाँ जो निकाले हैं साइन का निकाले, साइन को निकालने के बाद कॉस निकल गया खुद बाय खुद, इसको पलट करके हमने इधर शुरू से लिख दिया, ये हो गया। tan का कर निकालना था तो ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग कर दिए, साइन वाला को कॉस से भाग कर दिए, वो जो है से tan का निकल गया। ठीक है? इसी तरह से कोसेक का निकालना है तो ये भी बिल्कुल ईज़ी है, देखिए क्या करना है।
कोसेक के लिए भी एक सूत्र होता है, उसको देखिए। कोसेक के लिए भी यहाँ से एक फ़ॉर्मूला होता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है देखिए, कोसेक थीटा बराबर यहाँ से होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा मेरे भाई साइन थीटा होता है, ठीक है? 1 बटा साइन थीटा होता है। मतलब जितना भी साइन का वैल्यू आया है, उसको कहाँ रखेंगे? नीचे और 1 को ऊपर, मतलब कि 1 बटे में साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 0 है, तो लीजिए 0, यानी आ जाएगा क्या? 1, सॉरी 0, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? अभी तुरंत आया अपरिभाषित आएगा। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके जो मान जो आता है वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी हो जाएगा क्या? अपरिभाषित है, तो यहाँ आ जाएगा क्या? अपरिभाषित है। ठीक है जी। अब देखिए, अब फिर से करना है क्या? 1 बटा में साइन, 1 बटा में साइन थीटा का वैल्यू कितना है? तो 1/2। अब इसको पलटिए तो 1 और 2 ऊपर 1 नीचे, हर संख्या को गुणा करेंगे 2/1, यानी 2/1 का वैल्यू कितना होता है जी? 2 ही होता है। कितना होता है? तो 2 होता है। तो लीजिए कोसेक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा कैसे करना है। ठीक उसी तरह से अगला को निकालना कैसे है उसको देख लीजिए। इसको हटाइए, फिर अगला को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईज़ी है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ देखते जाइए, बस एक लाइन को याद रखिए, तीसरा खुद ब खुद आएगा, ज़रूर आएगा, अब अपने आएगा। आगे देखिए, इसको कोसेक के लिए 30 का, इसका 1 से भाग करना है, 1 बटा में आ जाएगा रूट अंडर 2। अब इसको पलटिए, रूट 2 ऊपर गया और नीचे 1, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 2, यानी आगे यहाँ पर कितना आ गया? रूट अंडर 2 आ गया। कितना आ गया? तो रूट अंडर 2 आ गया। ठीक है? ऐसे करके रूट 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इसको देख लीजिए, 1 बटा में साइन 60 का वैल्यू है रूट 3 बटा 2। अब इसको पलट दीजिए ना जी, 1 2 बटा आ जाएगा रूट 3। कहाँ तक कैलकुलेशन कीजिएगा? 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3। इसका आ जाएगा 2 बटा में रूट अंडर 3। यही तो है। यही तो है वैल्यू इसका। अब आ गया 1, अब 1 में किसी संख्या 1 से ही भाग देंगे क्योंकि ऊपर 1 है, साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1, 1 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे करके इसका मान जो है से निकाला जाता है। ठीक है? ठीक है? उसी तरह से सेक का निकालना है। सेक के लिए भी बिल्कुल ईज़ी है। सेक के लिए क्या होता है? 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस होता है। फिर अब हमको कॉस का पता ही है। 1 बटा में रखेंगे, कॉस का मान नीचे रखेंगे, भाग देंगे, आंसर आएगा। सेम उसी तरह से करना है। देखिए कैसे करते हैं हम। देखिए ना, देखते रहिए, बस देखते-देखते ही इसका आंसर आ जाएगा। आपको देखते-देखते याद भी हो जाएगा। बस देखते रहिए कैसे करना है। देखिए, अगला हमको निकालना है सेक का। सेक के लिए निकालना है मेरे भाई, तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है माई 1 बटा कॉस थीटा होता है मेरे भाई, 1 बटा कॉस थीटा होता है। यह जाएगा 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है जी? 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। अब इसका मतलब सेक 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है? अब अगला देखिए, अगला को कैसे रखना है? इसका वैल्यू कितना है? √3/2, तो ये नीचे आ जाएगा √3/2। अब इसको पलट दीजिए, 1 गुने 2 ऊपर गया, √3 नीचे। अब यहाँ करेंगे तो 2 और बटा में क्या आ जाएगा? √3, √3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 2 बटे में आ जाएगा √3। ठीक है? आगे देखिए करना क्या है? अगला है क्या? 1 बटा में 1 और नीचे कॉस थीटा है, तो कॉस का वैल्यू क्या है जी? यहाँ पर है 1 बटा में √2, यानी 1 गुने में √2 ऊपर और 1 नीचे, इसका होल करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा, यानी सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। ठीक है? अगला देखिए आप। अगला को कैसे करना है? अगला क्या है उसमें देखिए। अगला हमसे बोला है कि 60 का वैल्यू क्या होगा? 60 का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस 60 का वैल्यू 1 बटा में 1 बटा में 1/2, इसको पलटिए, 1 गुने 2/1, यानी 2/1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 ही होता है, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
2 आ जाएगा। ठीक है? ठीक है जी। अब इसको देखिए, कैसे करना है इसको देखिए। ऊपर 1 है और cos 90 का वैल्यू क्या है? 0 है। फिर से वही बात, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने से क्या आता है? अपरिभाषित होता है, तो इसको लिख दीजिए कि ये क्या अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं, ठीक है? अपरिभाषित हो जाएगा। अब बात आती है कॉट की, किसकी? कॉट की। किसकी बात आती है? तो कॉट की बात है। भैया अभी हमने लिखा है यहाँ पर tan के लिए क्या होता है? तो tan के लिए लिखा हमने यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पर tan के लिए लिखा था sin थीटा और बटे में होता है cos थीटा, यही हमने लिखा था। तो कॉट क्या होता है? tan का उल्टा है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा क्या? कॉट है तो इसको उलट दीजिए cos थीटा और बटे में आ जाएगा क्या? sin थीटा। यही तो होता है। बस उसको उलट दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसको पलट कर के लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कॉट, अब यहाँ पर देखिए cos का वैल्यू ऊपर लिखिए, तो cos कितना है? 1 है, 1 है। और यहाँ पर sin का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 लिखेंगे। यानी क्या आ जाएगा ये? बताइए, अभी भागने हमने दिया है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित होता है, ठीक है? यानी अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, यही तो है। अब दूसरा देख लिए, बस 2 निकालिए, आपको खुद समझ में आएगा अगला क्या करना है। देखिए, ज़्यादा नहीं निकालना, बस 2 निकालना है। करना क्या है देखिए आगे। अब अगला है cos का वैल्यू कितना है जी? √3/2, तो लिखिए ऊपर √3/2। अब इसके भाग करना है कितने से? sin थीटा, sin का मान कितना है? 1/2, लीजिए 1/2। अब ऊपर करना है √3/2 और इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये वाला 2 से 2 गया, मतलब क्या बचेगा? √3, क्या बचेगा? √3, क्या बचेगा? √3 बचेगा। दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? देखिए, हम दिखाते हैं क्या दिख रहा है, अभी हम दिखाते हैं। उसके बाद फिर उसको निकालेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए। देखने वाली बात क्या है उसको देखिए हम। देखना यह है कि आपने अभी हम बताया कि tan के उल्टा जो है सो होता क्या है? cot होता है। tan का उल्टा cot होता है, ठीक है? आप देखिए, tan है यहाँ 0 है, 1/√3 है, 1 है √3 और अनडिफाइंड है। यानी क्या आ रहा? उल्टा होता है तो उसका उलट करके मान लिख दीजिए। दिख रहा है? जैसे यहाँ अनडिफाइंड, तो यहाँ भी अनडिफाइंड आ गया। अभी हमने 2 निकाला ना, अनडिफाइंड तो इसका भी अनडिफाइंड, √3 तो यहाँ भी √3। अगला क्या आएगा? जो 1 है तो इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है? तो लिख दीजिए, निकालने की क्या ज़रूरत है? यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 60 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर √3 और ये 0 है तो ये आ जाएगा 0। देखिए, देखिए आप मिलाइए यहाँ पर, सही है, गलत है। इस तरह से जो है सो इसको निकाला जाता है। साइन का हमने निकाला और बाकी उसी के मदद से सभी को हमने लिखा है। सिर्फ़ कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ साइन को निकाले हैं। साइन को निकाले, उसी की मदद से क्या किए हैं कि सबको लिख दिए एक तरफ से। ठीक है? देखिए, अब एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है? आइए इसको कैसे करें। साइन 0 का वैल्यू कितना निकल के आया? 0 निकल के आया है। साइन 30 का वैल्यू कितना आया है? तो 1/2। साइन 45 का कितना आया? 1/√2। साइन 90 का मान कितना आया था? 1 आया है, ठीक है। अब हमको उलट-पुलट के तो फिर इसका कॉस का कैसे लिखे हैं? तो जी इसका पीछे से लिख दिए। ये जो साइन का था, साइन इधर से लिखते गए और कॉस को क्या किया? साइन वाला को उधर से लिखते चले आए। जैसे कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू ये वाला था, हम इसको उठा के यहाँ ले आए। उसके बाद कॉस 60 है तो 60 वाला को उठा कर के 30 वाला में डाल दिए। कॉस 45 है तो 45 वाला को उठा कर के 45 वाला में डाले हैं, वो नहीं बदलेगा। 45 को 45 वाला में रहने दो। 30 वाला को उठा के 60 में रख दिए और 0 वाला को उठा कर के कहाँ रख दिया? 90 में रख दिए। बस कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद 10 को क्या किए हैं? ये दोनों को एक-दूसरे को भाग दिए हैं, भाग देने से ये आ गया। 0 में 1 से भाग दिए तो 0 आ गया। इसको 1/2 में √3/2 से भाग दिए तो 1/√3 आ गया है। ठीक है? अब 1/√2 में 1 से भाग दिए, सॉरी, 1/√2 में 1/√2 से भाग दिए, दोनों सेम-सेम है जी। तो उससे वो कट गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। √3/2 है, √3/2 को अगर 1/2 से भाग दिया तो क्या आया है? 2 आया है, सॉरी √3 आया है। ऐसे करके आया। अब 1/0 में मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड ही होगा, अपरिभाषित होता है। इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड का इसको हम चिन्ह दिए। बस कुछ नहीं किए। सेक के लिए, सॉरी, कोसेक के लिए क्या करते हैं? कोसेक के लिए जो संख्या दिया गया है साइन के, उसके लिए होता है 1 में साइन। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। तो यहाँ ऊपर 1 लगाए, साइन थीटा का वैल्यू था उसको भाग दिए, ये वाला आ गया। फिर वो जो था 1 को ऊपर लिखे, ये वाला से भाग दिए, ये वाला आ गया। बस इस तरह से हमने निकाला है और कुछ नहीं किया है। ठीक है?
तो आप जो है सो इस मान को मिला लीजिए कि जो हमने बनाया है चार्ट, ठीक है? ये जो बुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? बाकी आपको इस कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसी तरह का प्रश्न को इसी तरह का फ़ॉर्मूला बेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इसी तरह का फ़ॉर्मूला का चार्ट लेकर के मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप